हेलो गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी के बारे में। ये मूवी आई थी 6 मई को, तो आज इसी मूवी की मैं पूरी स्टोरी बताऊंगा और अपना पर्सनल रिव्यू भी दूंगा। अब कहानी जानने से पहले आपको मैं पूरी स्टोरी बता दूंगा इसकी, और इसका एक पहला पार्ट भी था डॉक्टर स्ट्रेंज का, तो उसकी वीडियो जल्दी आएगी। अब मैं पूरी एक्सप्लेनेशन और रिव्यू दे दूंगा उसका, तो चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, और बेल आइकन का भी बटन दबा देना। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी लगी कैसे। रेटिंग करके बताना कि 10 आउट ऑफ में से आप किसको कितनी रेटिंग देना चाहोगे इस मूवी को। तो सबसे पहले हमें इस मूवी की स्टोरी पता होना चाहिए, तो मैं सबसे पहले आपको स्टोरी बता देता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद स्टोरी टाइम। तो कहानी शुरू होती है, मार्वल इंट्रोडक्शन तो कॉमन है यार, सबसे मेरा फेवरेट है। कहानी शुरू होती है मतलब कि डॉक्टर स्ट्रेंज और एक लड़की जिसका नाम अमेरिका शावेज है, वो ग्रंथ के पास जा रहे होते हैं। ग्रंथ एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम दूसरे जादूगर को हरा सकते हैं, एक ऐसा मंत्र है उसमें, लेकिन एक क्रिएचर उन्हें वो करने नहीं देता, उस ग्रंथ के पास पहुंचने नहीं देता। और वो उस डॉक्टर स्ट्रेंज को काफ़ी चोट पहुंचा देता है, मतलब एक तरह से मार ही देता है। लेकिन वो लड़की के पास कुछ ऐसी पावर है अमेरिका शावेज के, कि वो जब डर जाती है ना, तो एक पोर्टल खोल देती है जिससे वो दूसरे यूनिवर्स में चली जाती है। एक तरह से कहूँ तो वो दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकती है। तो वो और डॉक्टर स्ट्रेंज उस पोर्टल के ज़रिए दूसरे जगह चले जाते हैं। ये एक्चुअली में हमारे स्ट्रेंज का सपना होता है, जो हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज है इस यूनिवर्स के, उनका सपना होता है। फिर वो एक पार्टी के लिए तैयार होते हैं, घड़ी वड़ी पहन के सीधा चर्च जाते हैं जहाँ पे क्रिस्टीन की मैरिज हो रही होती है। पहले तो उनकी मुलाकात होती है डॉक्टर वेस्ट से, जो आपने अगर पहला पार्ट देखा हो तो आपको पता होगा कौन थे। फिर क्रिस्टीन वहाँ पे आती है जिसने अब शादी कर ली है। फिर उसकी डॉक्टर स्ट्रेंज से मुलाकात होती है, थोड़ी सी उनकी आपस में बातें होती हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज उसको कहता है अच्छा लगा, कंग्रेचुलेशन कहते हैं उसको। क्रिस्टीन कहती है मुझे तुम्हारा यहाँ आना बहुत अच्छा लगा। इतने में बाहर हंगामा हो जाता है, बाहर एक क्रिएचर आ जाता है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज अपना काफ़ी स्वैग में नीचे उतरते हैं और अपना मतलब क्लाउन पहन के सीधा वहाँ पहुँच जाते हैं। उसके बाद वो क्रिएचर काफ़ी आफत मचा रहा होता है। फिर वो अमेरिका शावेज नाम की लड़की को मतलब गिरने ही वाली होती है, उसे बचा लेते हैं पहले। और यहाँ पे बस काफ़ी मतलब टुकड़े कर देते हैं बस के भी। डॉक्टर स्ट्रेंज उस लड़की से कहता है क्या मैं तुम्हें जानता हूँ, तो वो तो उसे जानते ही नहीं। उसके सपने में आई थी डॉक्टर स्ट्रेंज की। वो क्रिएचर वैसे पड़ा हुआ होता है अमेरिका शावेज के पीछे, वहाँ पे वोंग भी आ जाता है। तो वो सब दोनों मिलकर उसे मारने की कोशिश करते हैं क्रिएचर को। वो पूरा लड़की के पीछे पड़ा हुआ होता है, वो जो क्रिएचर होता है वो उसे चाहिए, किडनैप करना चाहता है। फिर यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी आंखों में तीर मार देते हैं और वहीं वो क्रिएचर मर जाता है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज पूछते हैं वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा था और तुम कौन हो और तुम मेरे सपने में कल रात आई कैसे। वो लड़की बताती है कि वो कोई सपना नहीं था, वो हकीकत थी एक दूसरे यूनिवर्स की। उसके बाद वो कहती है कि आपने मल्टीवर्स के बारे में सुना है। तो वो डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं हाँ मैंने सुना है उसके बारे में, लेकिन वो तो एक कहानियों का हिस्सा है बस। वो उन्हें ग्रंथ के बारे में बताती है कि ग्रंथ ऐसी चीज़ है कि मतलब दूसरे जादूगर को हरा सकते हैं, उसमें ऐसा मंत्र है। तो तुम मेरे सपने में कर क्या आ रही थी एक्चुअली में। तो वोंग कहता है ग्रंथ एक असल चीज़ है, लेकिन वो सब उनके डाउट क्लियर करती है कि ये कोई सपना नहीं, मैं आपको दिखा सकती हूँ। तो वो दिखा देती है उसको उस स्ट्रेंज की लाश जो दूसरे यूनिवर्स से आया था, जिसको एक क्रिएचर ने मार दिया था। वो उसको उसकी लाश दिखा देता है, तो उन्हें यकीन हो जाता है कि जो हमारा यूनिवर्स, जो हमारे सपने होते हैं वो हमारे दूसरे यूनिवर्स की एक तरह से आईना होते हैं। उसके बाद उस लड़की पर उन्हें यकीन हो जाता है और उसको जो उस डॉक्टर स्ट्रेंज की लाश होती है उसे पत्थरों के नीचे छिपा देते हैं। फिर वो कहता है कि ये कोई आम जादू नहीं है, ये तो वशीकरण जैसा है, तुम किसी को जानते हो जो ऐसा जादू जानता हो। तो वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ कुछ। तो सीधा वांडा दिखाई जाती है फिर हमें, जो अपने बच्चों के साथ काफ़ी अच्छी लाइफ बिता रही है। उसके 2 बच्चे हैं, टॉमी और बिली। वो काफ़ी अच्छी लाइफ जी रही होती है अपने बच्चों के साथ, खुश होती है मतलब। लेकिन ये भी हमारी जो वांडा है उसका एक सपना होता है, वो उठती है और जब वो इस सपने से बाहर आती है उसे बहुत बुरा लगता है। फिर उसकी मुलाकात डॉक्टर स्ट्रेंज से होती है। वो कहती है तुम्हें देखकर अच्छा लगा। पहले तो कहते हैं कि मैंने जादू वादू करना छोड़ दिया है। फिर उनसे मिलते हैं, उनकी बातें होती है। फिर पूछते हैं मल्टीवर्स के बारे में क्या जानती हो। तो वो कहता विजन कहता था बहुत खतरनाक चीज़ है। डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका शावेज के बारे में बताते हैं कि मेरे पास वो एक ऐसी लड़की है जो मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सकती है और उसे किसी की ज़रूरत है। तो वांडा कहती है कि तुम अमेरिका को मेरे पास क्यों नहीं ले आते। अभी तक तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने अमेरिका को का नाम भी नहीं बताया था, तो उसे कैसे पता चल गया कि उसने अपना आप ही बता दिया कि अमेरिका को मेरे पास ले आओ। ये एक चाल थी और उसने सारा मैदान हरा भरा वो एक बिल्कुल रेड कलर का नर्क सा बना दिया। और उसके पास एक किताब भी थी डार्क होल्ड की। डार्क होल्ड एक ऐसी किताब है मतलब कि जिससे कि आप एक इस यूनिवर्स में बैठे बैठे अपने दूसरे यूनिवर्स का जो अवतार है उसे कंट्रोल कर सकते हो। वांडा चाहती है कि जो उसके दूसरे यूनिवर्स में जो बच्चे हैं जो उसे सपने में दिखते हैं उनके साथ अपनी हंसी खुशी की लाइफ बिताऊं। तो स्ट्रेंज को कहती है कि क्या तुम नहीं चाहोगे कि तुम क्रिस्टिन के साथ दूसरे यूनिवर्स में अच्छी तरह रहो। तो मैं भी बस यही चाहती हूँ, और तुम मुझे वो लड़की दे दो अमेरिका शावेज, जिससे मैं उसकी मदद से उसकी शक्तियों से मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सकूँ आज शाम तक। उसके बाद एक कामताज में आते हैं तो डॉक्टर स्ट्रेंज उसको बताता है कि वो आज आने वाली है और हमें तैयारी कर लेनी चाहिए पूरी, और वो काफ़ी खतरनाक जादूगरनी है। उसके बाद एक कामताज में सारे जो सैनिक हैं और सारे जादूगर प्रिपरेशन कर लेते हैं। उसके बाद जैसे वांडा आती है तो डॉक्टर स्ट्रेंज पहले जाते हैं बात करने के लिए कि थोड़ी बात सुलझ जाए, थोड़ा प्यार से मनाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारा गुस्सा गुस्सा जायज़ है
और ऐसे करने से तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो फिर वो कहाँ मानने वाली थी, वो तो सीधा अटैक कर देती है उन पे। लेकिन यहाँ हमारे डॉक्टर भी पूरी प्रिपरेशन करके बैठे थे यहाँ पे, मतलब इन्होंने एक ऐसा कवर बना रखा था सारे जादूगर ने मिलके। फिर यहाँ पे जो वांडा है ना, एक दिमाग का खेल खेलती है, सीधा वहीं अंदर ही पहुँच जाती है, जो और उनका दिमाग कंट्रोल कर लेती है और उसके बाद हमला कर देती है और कामाताज को इतना बुरा तरह से ख़त्म कर देती है, कोई नहीं बचता। इतनी ज़्यादा टक्कर दे रखी होती है अकेली वांडा ने सबको। मतलब वांडा का रोल काफ़ी एपिक था इसमें। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है तुम्हें उस लड़की से पहले पहुंचने थे, मुझसे भिड़ना होगा, और वो उसे एक जाल में फंसा देते हैं, एक कांच का कमरा जिससे वो बाहर नहीं निकल सकती। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज आते हैं, वो कहते हैं तुम्हें यहाँ से निकलना होगा, अमेरिका चावेज़ को कहते हैं। लेकिन वो शीशे से ही जादू करने लगती है तो सारे शीशे ढक देते हैं, लेकिन वो फिर भी बाहर निकल के आ जाती है वांडा। और वो कहती है मैं कोई विलन नहीं हूँ, मुझे बस अपने बच्चे चाहिए, मैं तो उनके साथ लाइफ बिताना चाहती हूँ हंसी खुशी से। वो उससे दिखाती है कि देखो ये मेरे सपने में आता है और मुझे जब मैं इससे बाहर आती हूँ मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो काम मानने वाले थे, वो उनकी लड़ाई हो जाती है इसी बात पे। और उसके बाद वो उसकी पावर लेने लगती है अमेरिका चावेज़ की सारी। लेकिन इससे पहले डॉक्टर स्ट्रेंज उसका पोर्टल खुल जाता है एक लड़की का, अमेरिका चावेज़ का, और वो दूसरे यूनिवर्स में चले जाते हैं। एक पूरा यूनिवर्स पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते घूमते हुए किसी और यूनिवर्स में मतलब ट्रैवल करते हुए सीधा आके गिरते हैं न्यूयॉर्क में, किसी और यूनिवर्स के न्यूयॉर्क सिटी में आके गिरते हैं। अब पहले तो उन्हें पता नहीं चलता वो कहाँ है। यहाँ पे रेड लाइट होने पे रोड क्रॉस करते हैं, ग्रीन लाइट होने पे रुकते हैं, मतलब अजीब से रूल होते हैं यहाँ पे। ये पहले पूरे शहर को ऑब्जर्व करते हैं, ढूंढते हैं यहाँ पे अलग अलग चीज़ें, खाने पीने के सामान। ये दोनों अपनी लाइफ के बारे में बात करते हैं। अमेरिका चावेज़ अपनी लाइफ के बारे में बताती है, डॉक्टर स्ट्रेंज क्रिस्टीन के बारे में बताते हैं कैसे की और उसकी कभी बनी नहीं पाई। फिर उन्हें एक स्टैचू दिखता है जो कि इस डॉक्टर स्ट्रेंज का होता है, उसके नीचे लिखा होता है कि थैनोस को मारते हुए शहीद हो गए, इस तरह से कुछ लिखा होता है उसके नीचे। उसके बाद वहाँ पे मोर्डो मिलता है उनको। पहले तो डॉक्टर स्ट्रेंज टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि वो पहले मूवी में भी उनका दुश्मन ही था, तो उन्हें लगता है तो मेरा दुश्मन था। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो पहले तो उनसे काफ़ी हंसी खुशी से बात करता है। डॉक्टर स्ट्रेंज काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि ये बंदा मुझसे ऐसे क्यों बात करता है, तो मेरे से काफ़ी चिढ़ता है। उसका जैसे मोर्डो काफ़ी बात बताता है उन्हें ब्लैक होल के बारे में, उस किताब के बारे में, कैसे वांडा उस किताब की मदद से वहीं बैठे बैठे यहाँ के बंदे को कंट्रोल कर सकती है, मतलब कि वहाँ उस यूनिवर्स में बैठ के इस यूनिवर्स के बंदे को कंट्रोल कर सकती है अपने अवतार से। वो जो मोर्डो है उसमें चाय में पता नहीं क्या मिलाया होता है, वो सारे बेहोश हो जाते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चावेज़ यहाँ पूरी इसने जादू कर रखा होता है वांडा ने। दूसरे मतलब जो दूसरे यूनिवर्स की वांडा है जो अपने बच्चों के साथ रहती है उस पर जादू कर देती है, उसे अपने वश में कर लेती है ये। अब जो दूसरे यूनिवर्स की वांडा थी वो पूरे उसके वश में आ चुकी है, अभी अपने बच्चों का भी इसे ख्याल नहीं रहा। और यहाँ पे वोंग को इसने कैद कर रखा होता है। वोंग के पास एक लड़की आती है जो इनकी टीम की थी, जो कमाला ताज में थी, सॉरी कामा ताज में। वो कहती है कि मैं उस किताब को नष्ट कर दूंगी, तो उस किताब को नष्ट कर देती है। यहाँ वांडा को जब जैसे ही पता चलता है तो वो खुद भी नष्ट हो जाती है, जैसे उस किताब को नष्ट करने वाला खुद ही नष्ट हो गया। यहाँ पे वांडा को बहुत बुरा लगता है जब उसकी किताब ही नष्ट हो गई, वो डार्क होल्ड वाली। उसके बाद वो वोंग को कहती है कि या तो मैं इन्हें मार दूंगी या मुझे कुछ और तरीका बताओ, तुम तो यहाँ के सॉर्सरर सुप्रीम हो, मुझे बताओ कि वो अब मुझे वो डार्क होल्ड कहाँ से मिलेगी। उसके बाद उसको एक जगह बताते, एक पहाड़ी पे मंदिर है, वहाँ पे उस सारी किताब छप रही है, वो एक नकल है मतलब की। यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज को एक ग्लास डोर में बंद कर रखा होता है और अमेरिका चावेज़ को एक लैब है हाई सिक्योरिटी, जहाँ पे इन्हें क्रिस्टीन की मुलाकात होती है इनसे। क्रिस्टीन कहती है तुम एक हाई सिक्योरिटी लैब में हो और तुम दूसरे यूनिवर्स से आए हो, इसलिए तुम्हें मतलब निगरानी पर रखा हुआ, तुम्हारी चेकिंग होएगी अभी कि तुम कोई खतरा तो नहीं हमारे लिए, और इसलिए तुम्हें यहाँ लाया गया है। उसके बाद मोर्डो आता है, वो कहता है तुमसे इल्यूमिनाटी मिलना चाहते हैं। अब तुम्हें नहीं पता इल्यूमिनाटी क्या, तो एक तरह से ये समझो कि इल्यूमिनाटी इस यूनिवर्स के एवेंजर्स हैं। यहाँ पे जो वोंग है उन्हें डॉक्टर वांडा को यहाँ पे टेंपल में लिया आता है, जिसकी दीवारों पे डार्क होल्ड के बारे में, मंत्र के बारे में लिखा है। यहीं से डार्क होल्ड पूरी छपी थी बुकों में। जो डार्क होल्ड की किताब है ना, वो सीधा इनकी दीवारों से उतारी गई, एक राक्षस ने इस पे लिखी थी पूरी दीवारों पे। यहाँ पे वांडा अपना सिंहासन बना लिया। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज को इल्यूमिनाटी के पास ले जाया जाता है और यहाँ पे पहले तो फर्स्ट एवेंजर्स के बारे में बताया जाता है, फिर कैप्टन मार्वल और हमारे फैंटास्टिक फोर के। उसके बाद वो डॉक्टर स्ट्रेंज को कहते हैं तुम्हारे यहाँ आने से असलियत का जो संतुलन है वो हिल गया है और अतिक्रमण भी हुआ है। अतिक्रमण का मतलब होता है कि जब दो यूनिवर्स आपस में के मिलते हैं, उनके जो बीच का जो गैप होता है वो ख़त्म हो जाता है, और एक ख़त्म भी हो सकता है और एक ये दोनों ही ख़त्म हो सकते हैं। उसके बाद वो वहाँ पे चार्ल्स शेवर भी आते हैं। हमारे जो चार्ल्स शेवर है वो बताते हैं कि जो हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज था वो थैनोस को मारते हुए नहीं मरा था, उसका कुछ और रीज़न है। उसके बाद यहाँ पे वांडा कहती है
हम किसी भी ब्रह्मांड को पा सकते हैं इस जादू से, लेकिन मुझे कोई ब्रह्मांड नहीं चाहिए, मुझे तो बस मेरे बच्चे चाहिए, मेरे लिए वही बहुत है। लेकिन यहाँ पे वोंग बहुत गुस्सा होता है, वो कहता है उस वांडा का क्या होगा जो उस यूनिवर्स में है? क्या उसे ख़त्म कर दोगी? तो वो उस गुस्से में उसको पहाड़ी से नीचे गिर देती है और फिर से अपनी मतलब जो डार्क होल्ड वाली किताब है मतलब उसके स्टार्ट कर देती है उसे वश में करना दूसरे यूनिवर्स की वांडा को, और वो उड़ के उसे काम के लिए भेज देती है। यहाँ पे चार्ल्स xavier बताते हैं कि जो डॉक्टर स्ट्रेंज है वो थैनोस को मारते हुए नहीं हुआ था। डॉक्टर स्ट्रेंज एक ऐसा बंदा था जिसने काफ़ी गलत काम करे थे। पहली बात तो उसने थैनोस को हराने के लिए डार्क होल्ड का सहारा लिया कि कहीं उसे एक ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे वो थैनोस को हरा सके। अतिक्रमण की शुरुआत की, पूरी दुनिया को उसने ख़त्म कर दिया। तो हमारे लिए तो सबसे बड़ा खतरा वो ही था। फिर वो उसे एक इमेज दिखाते हैं जहाँ पे वो उन्होंने थैनोस को हरा दिया है, लेकिन अब भी उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा था जो कि खुद डॉक्टर स्ट्रेंज था। तो उसने ब्लैक बोल्ट की ताकत से उसे हरा दिया। ब्लैक बोल्ट एक ऐसा बंदा था जैसे अपना मुंह खोलता था काफ़ी सारी एक वाइब्रेशन जैसी चीज़ छोड़ता था जिससे सब कुछ नष्ट हो जाता। उसके बाद वे कहते हैं अब तुम्हारी किस्मत हमारे हाथों है। इतने में ये बात कर रहे होते हैं, हमारी वांडा वहाँ पे पहुँच जाती है जो इस यूनिवर्स की वांडा है जो अपने बच्चों के साथ रहती है। अभी वो वश में, तो वो यहाँ पर आ जाती है। अब सारे एवेंजर्स जाते हैं। फिर चार्ल्स xavier कहते हैं मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, जाओ उस बच्चे को बचाओ और ग्रंथ तक पहुँचो, ग्रंथ यहीं पर है। तो कहते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं हाँ मैं जाऊँगा। उसके बाद ये बात मॉर्डो का छीन लगती है। यहाँ पे सब मतलब जो क्रिस्टीन है सबको कहती है कि जाओ, रोबोट्स को भेजती है, लेकिन रोबोट्स कहाँ टिकने वाले थे वांडा के सामने। यहाँ पे सारे एवेंजर्स आ जाते हैं, द फर्स्ट एवेंजर्स, मार्वल्स, कैप्टन मार्वल, फैंटास्टिक फोर के कहते हैं अगर मतलब ब्लैक बोल्ट ने अपना मुंह खोला तो तुम बच नहीं पाओगी, लेकिन वो उसका मुंह ही गायब कर देती है। मतलब वांडा को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल दिखाया गया है, काफ़ी एपिक लग रही है वांडा। और वो मोर्डो को मतलब कि जो जो ब्लैक बोल्ट है उसे वहीं ख़त्म कर देती है, फैंटास्टिक फोर के वो ख़त्म कर देती है। यहाँ पे इनके बीच लड़ाई होती है द फर्स्ट एवेंजर और कैप्टन मार्वल के बीच में, और काफ़ी ज़्यादा टक्कर दे रखी होती है अब अकेली वांडा ने दोनों को। यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है तुम मेरी मदद करो ग्रंथ को ढूंढने के लिए मोर्डो को, लेकिन मोर्डो उसकी एक नहीं सुनता। वो कहता है मैं जो चाहूँगा वो करूँगा, और मैं चाहूँ तो मैं अभी ख़त्म कर सकता हूँ। यहाँ पे वांडा जो है पहली फर्स्ट एवेंजर को ख़त्म कर देती है। फिर उसकी सीधी टक्कर होती है कैप्टन मार्वल से, आपस में इनकी बहुत ज़्यादा टक्कर होती है। वो उसका सारा सूट ख़त्म कर देती है कैप्टन मार्वल का, और उसे उसके ऊपर जो है एक मूर्ति गिरा देती है जिससे वो दबकर मर जाती है क्योंकि उसने पहले उसका सूट ख़त्म कर दिया। यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है मुझे पता है तुम मेरे से पहले भी चिढ़ते थे, उस यूनिवर्स में भी चिढ़ते थे, इस यूनिवर्स में भी चिढ़ते हो, इसलिए तो तुम मुझे कुछ बताने चाहते हो और तुम्हें तो खुशी होती है। इसी बीच इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है इसी बात पर। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज इतना कुछ खास लड़ने में इंटरेस्टेड नहीं थे, वो बच के भागने की कोशिश करते हैं और वहाँ से सीधा निकल जाते हैं अमेरिका चावेज़ को बचाने के लिए। यहाँ पे वांडा आ जाती है, लेकिन इनके सामने आते हैं चार्ल्स xavier। वो कहते हैं इसे बंद करो। फिर वो उसे एक इमेज दिखाते हैं जहाँ पे वांडा एक चट्टानों के बीच फंसी हुई है और उसे निकाल रहे हैं, लेकिन वो गायब हो जाती है और वांडा उसको वहीं पर आके ख़त्म कर देती है और चार्ल्स xavier भी मर जाते हैं। लेकिन इसी बीच जो हमारी अमेरिका चावेज़ है वो वहाँ से भाग जाती है। उनको कुछ टाइम मिला भागने का। वहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज से मुलाकात होती है। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं मेरी मदद करो, मुझे ग्रंथ तक पहुँचाओ, लेकिन जो क्रिस्टीन है वो मना कर देती है कि मैं नहीं ले जाऊँगी। फिर अमेरिका चावेज़ समझाती है कि हर यूनिवर्स का स्ट्रेंज एक जैसा नहीं होता, ये अलग है, प्लीज़ हमारी मदद करो। तो फिर काफ़ी समझाने के बाद वो मान जाती है। वो कहती है बस धोखा मत देना मुझे। उसके बाद वो एक टनल से होते हुए जाते रहते हैं, वांडा उनके जस्ट पीछे ही होती है। वो कंटिन्यूस भागते रहते हैं। फिर एक डोर आता है, क्रिस्टीन कहती है इस डोर के पीछे ही है वो ग्रंथ, लेकिन इसको खोलने के लिए एक लगेगी चाबी, और उसका एक लिंक है हर यूनिवर्स से, और वो है घड़ी। मतलब हर यूनिवर्स में कॉमन है, वो घड़ी लगाते ही वो खुल जाता है गेट, और यही और फिर इन्हें ये पहुंच जाते हैं ग्रंथ के पास सीधा। ये तीनों ग्रंथ के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो ग्रंथ की किताब डॉक्टर स्ट्रेंज उठाते हैं, वो उसको उठाने ही वाले होते हैं, लेकिन इतने में ही वांडा आ जाती है और वो अमेरिका चावेज़ को पकड़ लेती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते। वो ग्रंथ को भी नष्ट कर देती है, जो वांडा है पूरे ग्रंथ को नष्ट कर देती है और एक पोर्टल खुलवा देती है अमेरिका चावेज़ की मदद से, और उन्हें एक पोर्टल से कहीं और किसी और यूनिवर्स में भेज देती है और उसे भेज देती है वांडा के पास। अब वांडा जो अपने बच्चों को छोड़कर आई थी वो वापस नॉर्मल हो जाती है, और वो फिर वापस अपने बच्चों के पास चली जाती है क्योंकि अब वो वशीकरण से बाहर आ चुकी है। उसके बाद अब जो ये वाली वांडा है उसको उसे जो चाहिए था वो उसे मिल गया। यहाँ पे एक पता नहीं कौन से यूनिवर्स में आ गए हैं। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज क्रिस्टियन को कहते हैं कि यहाँ पे मेरा चौथा अवतार भी ज़रूर होगा, और वो उसकी मदद से ही हम अमेरिका चावेज़ तक पहुँचेंगे ताकि हम उसकी मदद कर सकें। फिर वो एक घर में जाते हैं जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज का खुद का ही घर होता है, और उसमें जाते हैं। पहले तो उन्हें कोई नहीं मिलता है, काफ़ी लंबी सीढ़ी होती है। पूरा घर ऑब्जर्व करते हैं, फिर उनकी मुलाकात हो जाती है इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज से। वो पहले तो प्रूफ मांगता है कि तुम क्या मेरे ही अवतार हो। तो क्या अपनी बहन के बारे में बताते हैं कि हमारी बचपन एक बहन थी डोरा, जो कि बचपन में ही मर गई थी। फिर उसे यकीन हो जाता है कि ये मेरा ही अवतार है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं क्या तुम डार्क होल्ड के रक्षक हो, तो तुम तो मेरी मदद कर सकते हो, मुझे इसकी ज़रूरत चाहिए, मुझे एक लड़की को बचाना है।
लेकिन वो एक कहता है कि मुझे तुमसे एक सौदा करना है। मुझे वो हमेशा वो नहीं मिला, मैं चाहता था कि मैं क्रिस्टीन के साथ एक अच्छी लाइफ बिताऊं, उसके साथ एक सुख का जीवन बिताऊं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं मिला और मैं हर बार नाकामयाब ही रहा। फिर वो अपनी थर्ड आई खोल लेता है और उनकी एक इसी बात पे लड़ाई होने ही वाली होती है। वो उसका कहता है कि मैं तुमसे एक सौदा कर लेता हूँ, या तो तुम अब मुझे अपनी क्रिस्टीन दे दो तो मैं तुम्हें ये डार्क होल्ड की किताब दे दूंगा। तो डॉक्टर स्ट्रेंज इस बात पे ना कह देते हैं। फिर इनकी इसी बात पे लड़ाई शुरू हो जाती है। पहले तो डॉक्टर स्ट्रेंज को काफ़ी बड़ी टक्कर देता है, उसके बाद म्यूज़िक की जो ट्यून्स होती हैं उनसे वे लड़ाई करते हैं, काफ़ी खतरनाक वाला अटैक करते हैं। इसी बीच उसकी डार्क होल्ड वाली किताब भी नीचे गिर जाती है। अब जो दूसरा इस यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज होता है वो भी पूरी टक्कर देता है हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज को, और उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज उसे बहुत बुरी तरह हरा देते हैं, सीधा गिरता है खिड़की से बाहर, और खिड़की से बाहर गिरते ही वो मर जाता है। और यहीं इस डॉक्टर स्ट्रेंज का खेल खत्म हो गया। यहाँ पे वोंग को भी होश आ जाता है, जिसे वांडा ने धक्का दे दिया था पहाड़ी पर। अब इसे होश आ गया है। यहाँ वांडा पूरी पावर लेना स्टार्ट कर देती है अपनी अमेरिका शावेज़ की। उसके बाद जो डॉक्टर स्ट्रेंज है यहाँ पे डार्क होल्ड का इस्तेमाल करना स्टार्ट करता है। क्रिस्टिन कहती है क्या तुम डार्क होल्ड का इस्तेमाल करोगे? तो वो कहते हैं कि हमें अमेरिका शावेज़ की ज़रूरत है। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि हमें अमेरिका शावेज़ को हमारी ज़रूरत है और हमें उसे बचाना ही होगा, और ये तुम्हारे बिना नहीं हो सकता कभी भी। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तुम ही तो मेरी रक्षा करोगी जब मैं ध्यान में रहूँगा। फिर क्रिस्टीन कहती है कि अगर तुम यहाँ हो तो तुम्हारा तो कोई अवतार ही नहीं, तो तुम डार्क होल्ड का इस्तेमाल कैसे करोगे? तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है किसने कहा मेरा अवतार नहीं है, मेरे पास एक अवतार है। वो जो मरी लाश थी डॉक्टर स्ट्रेंज की, उसका इस्तेमाल करेंगे अमेरिका शावेज़ को बचाने के लिए। तो जैसे ही वो उस मंदिर के पास पहुँचते हैं तो वहाँ पे जो आत्माएं हैं वो उसको ये सब करने नहीं देती। वो कहती है एक लाश को वश में करना बुरी बात है और हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे, एक पाप है। और वो डॉक्टर स्ट्रेंज का भी ध्यान भटकाती हैं, उसको भी ये सब नहीं करने देती। फिर क्रिस्टीन कहती है कि उठो, तुम्हें उठना ही होगा, लेकिन वो क्रिस्टीन पर भी हमला कर देती हैं। तो क्रिस्टीन एक जादुई चीज़ से उन पर हमला कर देती है और उस आत्मा को जला देती है। उसके बाद वो डॉक्टर स्ट्रेंज को समझाती है इन आत्माओं को अपनी पावर बनाओ, घबराओ मत। यही पावर मतलब इन आत्माओं को अपनी पावर बनाओ, इनको अपने ऊपर हावी मत होने दो। तो इन्हीं आत्माओं को फिर वो अपनी पावर बना लेता है डॉक्टर स्ट्रेंज, और एक काफ़ी ज़्यादा एपिक चीज़ देखने को मिलती है हमें। और वो सीधा चले जाते हैं टेम्पल की तरफ। यहाँ पे जो सारे मॉन्स्टर इन्होंने गेट पे खड़े कर रखे होते हैं, एक को तो वोंग ही मार देता है, सीधा नीचे गिर देता है। अभी 4-5 और बचे हैं तो वोंग पहले घबरा जाता है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज हमारे एक बारी में सीधा नीचे गिर देते हैं सबको। और काफ़ी ज़्यादा एक ज़ॉम्बी वाला अवतार लगता है हमें यार, बहुत एपिक लगता है, गूज बम्स आ जाते हैं। उसके बाद वो आत्माएं वांडा पे भी अटैक कर देती है। फिर वोंग कुछ टाइम के लिए बांध के रख देता है वांडा को। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि उसे छोड़ना मत। फिर मतलब अमेरिका शावेज जो है वो कहती है कि तुम मेरी पावर लेने आए हो ना, इट्स ओके, तुम मेरी पावर ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, वांडा से तो अच्छा ही है। फिर उसका कहता है कि मैं तुम्हारी पावर लेना नहीं चाहता, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि तुम्हें शक्ति है, तुम पोर्टल को यूज़ कर सकती हो, तुम्हें अपनी पावर यूज़ करना आता है। तुमने जब भी पोर्टल खोला मैं ऐसी जगह पहुँची जहाँ पे हमें जाने था, यहाँ हमें ज़रूरत थी, लेकिन यहाँ पे वांडा सीधा अपना वो जो बंधन था वो तोड़ देती है और सीधा उसकी जो बॉडी है डॉक्टर स्ट्रेंज की उसे जलाने लगती है। यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज का ध्यान भी हटने लगता है। उसके बाद जो अमेरिका शावेज उसमें एक जोश आता है, वो सीधा पंच मारती है वांडा के, और 1-2 पंच और जड़ देती है। उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था, लेकिन वांडा भी इतनी जल्दी कहाँ रुकने वाली थी, उसको कंट्रोल कर लेती है। उसके बाद अमेरिका शावेज कहती है कि मैं तुम्हें वो दिखाती हूँ जो तुम देखना चाहती हो। फिर एक पोर्टल खोलती है और उसे वहाँ भेज देती है जहाँ पे दूसरी वांडा और उसके बच्चे हैं। अपने बच्चों को देख के वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है, लेकिन उसके बच्चे ऐसे रूप में देख के उसको डरे हुए होते हैं। वो कहते हैं मेरी मॉम को छोड़ दो, लेकिन वो कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम को कुछ नहीं कहूँगी, ना मैं तुम्हें कुछ कहूँगी। फिर वो अपनी मॉम के पास चले जाते हैं, अपनी मॉम के पास बहुत खुश होते हैं। फिर वांडा एक बात कहती है कि ना हमेशा प्यार मिलेगा इन बच्चों को। इस बात से वांडा थोड़ी इमोशनल हो जाती है। उसके बाद पोर्टल वापस वहीं पर वो टेम्पल में आ जाती है वांडा। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि वो जो कर रही थी वो गलत था। उसके बाद वो फैसला करती है कि उसको नष्ट कर देगी। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं अमेरिका शावेज को तुम यहाँ से चली जाओ। अमेरिका शावेज कहती है मैं ज़रूर आऊँगी तुम्हें लेने के लिए। वांडा कहती है कि इस डार्क होल्ड को मैंने शुरुआत की थी, अब ख़त्म भी मैं ही करूँगी। और वो सारा मंदिर जो है नष्ट करना स्टार्ट कर देती है। पूरी जो मूर्तियाँ हैं सबको नष्ट कर देती है, पूरा मंदिर एक तरह से नष्ट हो जाता है। लेकिन अब हमारे दिमाग में कन्फ्यूज़न ये है कि अब वांडा मर गई या ज़िंदा है, उसकी बात बाद में करेंगे। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज क्रिस्टिन को उठाते हैं। अब हर यूनिवर्स से डार्क होल्ड की किताब नष्ट हो जाती है। वांडा ने हर यूनिवर्स से डार्क होल्ड की किताब नष्ट कर दी। क्रिस्टिन कहती है उसने बिल्कुल सही किया, ये फैसला बिल्कुल सही था। फिर क्रिस्टिन पूछते हैं कि तुम्हारा यूनिवर्स कैसा है? डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं बहुत खूबसूरत। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं काश कि हम एक हो पाते। तो वो कहती है कि मुझे भी तुम्हारा यूनिवर्स देखना था, लेकिन मुझे अपने घर जाना है। उसके बाद अमेरिका शावेज उन्हें लेने आ जाती है डॉक्टर स्ट्रेंज को। उसके पास वो वापस कामाताज में आ जाते हैं। अब कामाताज में जो है मतलब हमारी अमेरिका शावेज वहाँ पे जादू सीखना स्टार्ट कर देती है, प्रैक्टिस करती है। यहाँ पे जो मतलब जो हमारे
डॉक्टर स्ट्रेंज है और वोंग आपस में बात करते हैं। वो कहते हैं क्या तुम खुश हो, और वोंग कहता है कि हाँ, और डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि हम साथ मिलकर कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे। जो अमेरिका शाविज़ है वो कहती है आपके यूनिवर्स में आके मुझे अच्छा लगा। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं मुझे भी बहुत अच्छा लगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे डॉक्टर हैं घड़ी जोड़ रहे होते हैं। इस घड़ी का बहुत बड़ा कनेक्शन है दोनों मूवी से। उसके बाद वो जो है टहलने के लिए निकलते हैं बाहर, और तभी एक मतलब नीचे गिर जाते हैं और उनकी तीसरी आंख दिखाई देती है, और यहीं इस मूवी का एंड होता है। उसके बाद हमें एक सीन और दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की आती है कि आप डॉक्टर स्ट्रेंज हैं, तो वो कहते हैं हाँ, तो आपने आपने अतिक्रमण किया था तो उसको रोकना होगा, और वो उनको वहाँ से लेके चली जाती है। अब बारी है अपना रिव्यू देने की। इतनी ही स्टोरी थी इस मूवी की। तो अब पर्सनली बताऊँ तो इस मूवी में जो है मुझे एक डॉक्टर स्ट्रेंज से ज़्यादा वांडा का कैरेक्टर लगा, और वांडा की कुछ ज़्यादा स्टोरीज में दिखाई गई है। मतलब वांडा के ऊपर ही ज़्यादा बेस है। डॉक्टर स्ट्रेंज का तो एक ऐसा ज़रिया है जो कि एक लड़की को बचा रहे हैं, अमेरिका शाविज़ नाम की। पावर देखोगे ना तो उसमें वांडा की बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली पावरफुल दिखाई गई है वांडा इसमें। तुम एक कंपैरिजन करो कहाँ पे जो वांडा थी वो एज ऑफ अल्ट्रॉन में थी और कहाँ इस मूवी में है, तुम्हें काफ़ी डिफरेंस दिखेगा, ह्यूज डिफरेंस है। मुझे तो ये मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। डॉक्टर स्ट्रेंज के जो पहला पार्ट है उससे भी ज़्यादा अच्छी लगी ये मूवी। और मैं तो एक्साइटेड था, और आई थिंक जो मैंने इससे एक्सपेक्ट किया था इस मूवी ने, वो मुझे इसने दिया है। मतलब मुझे सेटिस्फेक्शन है इस मूवी से काफ़ी ज़्यादा। जब मैंने इसका ट्रेलर दिखा था तो काफ़ी ज़्यादा हाइप सी बनी थी डॉक्टर स्ट्रेंज की। कुछ लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, लेकिन मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी ये मूवी। बाकी इसमें अमेरिका शाविज़ नाम का कैरेक्टर भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन अभी इसकी पावर्स को पूरी तरह से यूज़ नहीं किया गया है। आगे की मूवीज़ में शायद यूज़ किया जाए। और जो मैं बताऊँ मोर्डो कैरेक्टर है ना, मुझे एक नंबर का घटिया लगता है। ये ना तो मुझे पहली मूवी में पसंद, ना ही ये मुझे दूसरी मूवी में पसंद था। मोर्डो मुझे बहुत बेकार लगता है। बाकी वांडा के दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब बिली और टॉमी काफ़ी क्यूट हैं। बाकी इल्यूमिनाटी की तो टीम आपने देख ही ली कितनी घटिया है। मतलब कि कोई दम ही नहीं है उस टीम में यार। हमारे एवेंजर्स कितने बढ़िया हैं उसके मुकाबले। यहाँ पे जो वोंग है उसका भी मुझे कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता है, पहली मूवी से मुझे बहुत पसंद है। लेकिन जब मैंने इल्यूमिनाटी टीम को देखा था ना, मुझे इस मूवी में कुछ ही कैरेक्टर बहुत बेकार लगे। एक तो इल्यूमिनाटी की टीम, दूसरा मुझे मोर्डो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो कैरेक्टर इस मूवी में। उसका अजीब सा ही कैरेक्टर है, मतलब कि वो ना हमेशा इस तरह से ही बिहेव करता है, रूड सा बिहेवियर करता है, तो मुझे बहुत बेकार लगता है। अगर मैं इस मूवी का आपको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताऊँ ना, तो वो अब तक है 560 मिलियन, और इसका बजट था 200 मिलियन का, मतलब $200 मिलियन। और इसकी IMDb है 10/7.5। तो यही थी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी की कहानी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, जल्दी वीडियो आएगी।